Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and Shazia and we are back with our drama club. क्या हाल है शाजिया आपके? वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक-ठाक राबिया, आप बताइए? I'm good. I'm liking what you're wearing. Red stripes. Right. यस, रेड एंड व्हाइट स्ट्राइप्स रियली नाइस। अच्छा जी, तो आप तो फीफा फॉलो कर रही हैं और आप बहुत इन्वॉल्व भी हैं। आपको तो मेसी और लमीन यमाल की स्टोरी पता होगी फिर आपको। सो स्टोरी ये है कि मैं एक्चुअली जो ऑन द फील्ड हो रहा होता है ना वो देख रही होती हूँ, और वो भी थोड़ा-थोड़ा देख रही हूँ। मेरे घर में बहुत ज़्यादा जज़्बा है, और जब वो हारा था ना इंग्लैंड, ओह माय गॉड! जो एक सोग मनाने वाला, बिकॉज़ एवरीवन वाज़ फॉर इंग्लैंड इन माय हाउस, ओके? और रादर आई थिंक मैंने कभी इतनी किसी एक टीम को इतना हेट नहीं देखा जितना बेचारी अर्जेंटीना को मिल रहा था। सो दैट वाज़ नॉट जस्ट दैट, माय स्विस नेबर्स, एवरीबॉडी, बिकॉज़ स्विस और अर्जेंटीना के साथ मैच थी। तो जब ये आया, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, और ये तस्वीर आई, मैंने कहा ओह इज दिस रियल और नॉट। फिर मैंने एक रील देखी उनकी, जोरान ममदानी की। उनसे कोई पूछ रहा था कि आप किसकी साइड पर होंगे फाइनल वर्ल्ड कप पे, अर्जेंटीना या स्पेन की साइड पे? एंड यू नो ऑफ कोर्स ही डॉज्ड द क्वेश्चन, ही डिडंट वांट टू आंसर, बट ही सेड दैट you know that picture, that baby picture of Lamine Yamal and Messi that's doing the rounds. I really thought I could spot AI, you know, but I'm really looking forward to watching the two of them face off. उसके बाद मैंने सोचा, was it AI? Am I that old that I can't tell it's AI? फिर मैंने जाके Google किया, so it's not AI. People did think it's AI, but UNICEF has said it's not AI, it's real. So of course now, देखो कुछ ना कुछ तो आपको वो करना होता है ना, मीडिया को भड़काने के लिए कि भाई लोगों का जोश और बढ़े। तो जो लोग ऑन द फील्ड मैच ही देख रहे होते हैं, वो ऑफ द फील्ड, जैसे राबिया आप हैं या थोड़ा-थोड़ा मैं भी हूँ, तो उनको इंटरेस्ट पुल करने के लिए टुवर्ड्स द मैच ही होता है। मतलब ये तस्वीर 2024 में निकली थी, लेकिन आजकल इतनी ज़्यादा वायरल हुई भी है। हाँ, मैं यही कहने वाली थी कि 2024 में भी ये तस्वीर एक्चुअली 2024 में वायरल हुई थी। तो कहानी तो बताएं ना हमारे ऑडियंस को जिनको नहीं पता शाजिया। That Messi did a photo shoot with this player when he was just a baby, you know, when he was just a baby, और वो उसकी पिक्चर थी, यूनिसेफ की फोटो शूट थी, वो उनकी पिक्चर है जिसमें ही इज गिविंग हिम अ बाथ। और फिर इतने इमेजिन कि वही बच्चा बिकेम अ फुटबॉल प्लेयर एंड वो अब फाइनल में उसके अगेंस्ट खेल रहा है, यू नो, मेसी के अगेंस्ट। सो ये इतना, मुझे तो बड़ा ही ना वो एक वो मोमेंट नहीं होता जब आपको इस बात पे यकीन आ जाता है कि अल्लाह ताला ने आपकी किस्मत पहले से ही लिखी हुई है और सम थिंग्स आर मेंट फॉर यू एज अ डेस्टिनी, यू कैन नॉट यू नो डिनाई योर डेस्टिनी एंड what is meant to happen will happen. It's a very that kind of a moment for me, at least, you know. It story like this brings your faith back into okay, um, you have no idea कि क्या होना है और आपका पहले से ही लिखा हुआ है आपकी चीज़ें, you know. And how Allah, you know, दो लोगों को will bring them together. मतलब मैं एक रील सुन रही थी, उसने कहा क्या चांसेस थे कि ये बच्चा बड़ा होके वो स्पेन के लिए खेलेगा, क्या चांस है कि उसने फोटो शूट की होगी, क्या चांस है कि उसके माँ बाप ने, अच्छा उसके माँ बाप ने पता नहीं 300 लोग थे, कितने लोग थे, उनमें अप्लाई किया था, एप्लीकेशन दी थी फॉर दिस फोटो शूट एंड दे वर चोजन फ्रॉम मोर देन 300 पीपल या 300 लोग में, आई होप सारी नंबर सही कह रही हूँ। तो कितने यू नो कितने कोइंसिडेंसेस हैं कि ये भी हो गया, ये भी हो गया। और फिर 17 साल का, आई थिंक व्हेन ही वाज 17 years old, that's when that picture came out and then when people started talking about के oh he's the same baby. Because he must have joined football around that time. मैंने भी बैकग्राउंड उसकी कहानी का, लमीन यामाल का, इतना पढ़ा नहीं है, बट उस पे वो लाइमलाइट आई होगी तो तस्वीर आई होगी। इट्स रियली ब्यूटीफुल ऑल्सो इफ वी लुक एट द टीम्स दैट आर पार्टिसिपेटिंग। देयर सच अ मिक्स ऑफ एथनिक बैकग्राउंड्स कमिंग इन, फ्रांस में, इंग्लैंड में, हर जगह, स्पेन में, दैट आई थिंक इट्स, एंड ये यूनिसेफ की तरफ से तस्वीर खींची गई थी। सो आई थिंक this is what sport is doing, चाहे जितनी भी politics हो, कुछ भी हो, it brings, and people are rooting for these players from whichever country you are. If you like the player, it doesn't matter, you know, you're cheering for that player, and I think that's the beauty of sports. तो मुझे तो ये कहानी बहुत ही खूबसूरत लगी, तो मैंने सोचा कि मैं आपसे पूछती हूँ कि आपको पता है और इस पे हम बात करते हैं। मुझे ये भी मजे की लगी that people thought it's AI first, and people are like me, I was also googling, and so that itself is interesting. अच्छा, मुझे तो कहानी बताई गई थी तो मैंने वो तस्वीर देखी नहीं थी, बट ऑल्सो बिकॉज आई एम नॉट फॉलोइंग द मैचेस। बट मैंने सुना है कि कुछ अरसे पहले ही डिड अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, दिस यंग गाय, एंड देन उसमें उसने पता नहीं, उन्होंने somebody asked him about Messi. At that time he had said कि I want to play against him in the finals or something, कि मेरी ये ख्वाहिश है। और देखो कि वो चीज़ भी हो गई, वो हो रही है। तो मैं
probably मैं follow नहीं करी थी, but just because of this story I might actually watch the match. But एक और पता है बात क्या मैं तो बताना चाह रही हूँ. So I've started watching this Chinese drama. It's called Road to Success. और वो the story is about two people and a football team of young boys, you know. तो मैं कल यही सोची थी, मैं जब वो एपिसोड देख रही होती हूँ ना शाजिया, मैं उसमें इतनी इन्वॉल्व होती हूँ बिकॉज मेरी उन बच्चों के साथ, उस टीम के साथ, वो जो लड़कों की है, एक इमोशनल कनेक्शन मेरा ना इस्टेब्लिश हो गया है. 8 एपिसोड्स हो गई हैं. तो वो वही टीम है कि वो वही स्टोरी है कि उनको दे हैव द टैलेंट बट दे आर स्ट्रगलिंग एंड उनके चैलेंजेस हैं, और फिर वही कि अच्छा वो जीत जाते हैं तो आप खुश होते हैं, यू नो दैट काइंड ऑफ अ स्टोरी. तो लिटरली शाजिया में ना मैं ऐसे बैठी होती हूँ, मैं फॉलो कर होती हूँ, उसने इसको डिफेंड किया, वो मारेगा, उसको पकड़ेगा, ये होगा, वो होगा, एंड आई एम लाइक why am I not interested in watching an actual football game the same way? I was questioning myself last night because हर दूसरी एपिसोड में वो एक मैच दिखाते हैं और उसमें वो पूरी स्ट्रैटेजीज डिस्कस करते हैं. और वो जिस तरह उसको उनका कोच कहता है कि जो तुम डिफेंडर्स हो, तुम लोगों ने एक नेट की तरह गोल के करीब आना है और तुमने उस टीम को इस तरह ट्रीट करना है. वो बोल रहा है उस टीम का स्टेमिना नहीं है, तुम उनको भगाना, उनको थकाना, फिर तुम जाके मारना गोल एंड स्टफ लाइक दैट. लाइक रियली, सो आई एम लिसनिंग टू ऑल ऑफ दोज and I'm so interested, and I'm questioning myself, okay, why am I not watching the actual football matches? So now you should watch because I think you're invested in the characters in the drama and characters के बारे में. अच्छा, लेकिन एक लास्ट सवाल है before we start, और वो मुझे आप ये बताएं कि what is it that Chinese dramas and K dramas are doing with the same storyline जो हम कभी कभी पाकिस्तानी ड्रामों में देखते हैं, बट यू आर मोर इन्वेस्टेड इन दैट चाइनीज ड्रामा. इट कुड बी कि दो भाई बहन बिछड़ गए और फिर बड़े होके मिलते हैं, दे डोंट नो देयर भाई बहन, दे डूइंग समथिंग टुगेदर एंड देन दे फाइंड आउट लेटर. इट कुड बी एनीथिंग, बट व्हाई इज इट मोर इम्पैक्टफुल व्हेन यू, बिकॉज ड्रामा उसमें भी है, इसमें भी है. सो व्हाट्स द डिफरेंस? So तुम्हारी स्टेटमेंट ही गलत है ना. Your statement is not right. With apologies. मुझे डांटिएगा मत कि शाजिया की बात को आप कैसे बोलती है. नहीं, because I don't watch, but I know that there are storylines running through both Pakistani dramas and C dramas. So maybe Pakistani dramas, sorry, I'll just finish. A lot of followers say कि ये तो हमने K drama में कहानी देखी थी. For example, इनकी भी ये जो हम राही के आ रही, ये तो हमने देखी थी, लेकिन change हो. लेकिन why are people more invested in the K drama? Maybe my question wasn't correct. पहली बात ये, तुम्हारे क्वेश्चन में जो assumption थी कि K dramas and Chinese drama की story is the similar as Pakistani dramas और पाकिस्तानी dramas जैसी है, ये इस सदी की सबसे गलत स्टेटमेंट है. Sorry to say, and I'm very emotional because no, मतलब हमारे यहाँ कभी आप वो लोग होते हैं ना जो सब टाइटल्स लिखते हैं. डू यू थिंक एवर इन योर ड्रामा योर हीरोइन कैन बी डूइंग दिस? अब जाके तो आपकी हीरोइंस डॉक्टर होती हैं या बिजनेस वाली होती हैं. यू रियली थिंक यू कैन मेक अ स्टोरी ऑन अ पर्सन, a female taxi driver या female delivery person or a delivery person? No. So the stories are extremely different. उनके ड्रामों में actually story होती. Female taxi driver सबा कमर बनी थी. We had a story. एक ड्रामे में, और वो उनकी वो एक empowerment की story थी. Not, it was a very, it's you cannot compare. मैं इतनी डिटेल में नहीं explain कर सकती. मैं आपको सिर्फ सवाल कर रही हूँ. मैं चाइनीज ड्रामे नहीं देखती, लेकिन मुझे ये पता है कि ऑडियंसेस कभी-कभी पैरेलल ड्रॉ करते हैं, जैसे मैंने हम राय का तुम्हें बताया. ठीक है, नहीं शाजिया, तुम ये कह सकते हो कि, या लोग ये कह सकते हैं ये स्टोरी जो है वो एक के ड्रामा पे मबनी है. ये कह सकते हैं, ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तानी. आई एम ट्राइंग टू फिक्स द क्वेश्चन बिकॉज आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग. मेरा सवाल ये नहीं होना चाहिए था कि वो दोनों एक सी है. मेरा सवाल ये होना चाहिए था कि जब चाइनीज या के ड्रामा को पाकिस्तानी ड्रामास थोड़ा सा कोशिश करती है, नॉट कॉपी बट इंस्पायर हो, लेकिन वो कभी उस तरह इम्पैक्टफुल नहीं होती जिस तरह के ड्रामास होते हैं. व्हाई? लेट मी रीफ्रेज इट. क्योंकि के ड्रामास में स्टोरी होती है, उनका एक एक सीन मैटर करता है, उनके एक एक सीन के एक रीज़न होता है, उनकी कहानी बहुत सॉलिड होती है, उनकी कहानियाँ बहुत डिफरेंट होती हैं. एंड ऑल्सो ऑफ कोर्स अगर 20 के ड्रामाज आए तो सारे 20 के ड्रामाज अच्छे नहीं होते. उसमें से मे बी 4 या 5 या 6 अच्छे ड्रामे होंगे जो हम देखते हैं और हमें इतना पसंद आते हैं, बट दे आर डेफिनेटली फार बेटर देन आर ड्रामाज. यू कैन नॉट कंपेयर एनीथिंग, यू नो. चाइनीज़ ड्रामा का तो लेवल ही डिफरेंट है, स्पेशली उनकी जो पीरियोडिक ड्रामाज हैं, जो हिस्टोरिकल ड्रामाज हैं, उसमें द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन, द लेवल ऑफ प्रोडक्शन, द कॉस्ट्यूम्स, एवरीथिंग इज सो डिफरेंट. अब तुम सोचो ना, एक आपकी क्या हीरोइन एक कसाई हो सकती है, कसाई कह रही हूँ, कसाई हो सकती है. सो इन परसूट ऑफ जेड द हीरोइन इज अ बुचर एंड शी नोज हाउ टू फाइट. आपकी तो हीरोइन हिलती भी नहीं है, यू नो. सो ऐसा हो ही नहीं सकता. हमारी एक और ड्रामा मैंने देखा था,
द क्वीन ऑफ टीयर्स समथिंग, उसमें शादीशुदा कपल है और वो डाइवोर्स लेना चाहता है एंड ही फाइंड्स आउट दैट इसको कैंसर है एंड यू नो स्टफ लाइक दैट. सो उनकी स्टोरीज बड़ी वैलिड होती हैं, उनकी स्टोरीज बड़ी डीप होती हैं, देन उनकी स्टोरीज बहुत डिफरेंट होती हैं. और in 95% या 99% ऑफ द टाइम देयर स्टोरी हैज़ अ मैसेज. और अगर स्टोरी सिर्फ लव स्टोरी भी है ना तो साइड पे कहीं चल रहा होता है. देयर इज अ जैसे डिफरेंस इन एज इन मैरिज, मैरिंग अ ओल्डर वुमन देन यू, ऑफिस में हरासमेंट, यू नो चाइल्ड अब्यूज़, इस तरह की चीज़ें, कितनी चीज़ें, यू नो डोमेस्टिक अब्यूज़. सो एक प्रॉपर स्टोरी चल रही होगी, साथ में आपका ये एक थीम भी चल रही होगी. ये भी बहुत सी जगहों पे उनके ड्रामों में हो रहा होता है. तो उनके तो स्क्रिप्ट, उनके कैरेक्टर्स, उनकी प्रोडक्शन, उनकी सिनेमेटोग्राफी, उनकी यू नो ट्विस्ट एंड टर्न्स, फ्लो ऑफ द स्टोरी, इट्स इन अदर लेवल. उसके लिए आपको इतना पैशनेट या इतना सिंसियर होना पड़ेगा अपने क्राफ्ट के साथ, और आपको ये सोचना पड़ेगा कि हम अपने ऑडियंस को अंडरमाइन नहीं कर रहे हैं, हम अपने ऑडियंस को एक क्वालिटी चीज़ देना चाहते हैं. मैंने आज तक नहीं देखा कि मैंने किसी के ड्रामे में कोई ऐसी चीज़ देखी हो जो क्वेश्चनेबल हो. एंड के ड्रामों में बहुत कम होता है जहाँ पे फिजिकल इंटीमेसी दिखाई जाए जो इनअप्रोप्रिएट हो. their dramas are very clean, you know, 95 or 99% of the time. तो ये चीज़ें आपके ड्रामों में तो हो ही नहीं सकते. Yet they have the romance. Yet they have the romance, exactly. You know, Pursuit of Jade में hardly कोई एक सीन था या 1.5 सीन होगा, but उसका जो रोमांस है, like this is that everybody is going crazy about that drama. And वो जो बंदा है वो इतना पॉपुलर हो गया, इतना, वो पहले भी था लेकिन इसके बाद तो उसका एक और ड्रामा आ रहा है अभी, ओवरडू. एवरीबडी इज क्रेजी, ऑल द चाइनीज ड्रामा फैंस आर जस्ट वेटिंग कि वो कब आएगा. अब हमराही अगर के ड्रामे से बनाया है, आपने उसमें 3 थप्पड़ डाल दिए, आपने उसमें वो लड़की को रेप करा, वो कह रहा है इसी से शादी कर लो. यू थिंक किस तरह की बातें करे, उसको इतने लंबे लंबे डिस्कशन, इतनी लंबी लंबी कॉन्वर्सेशंस. तो हम एक अच्छे ड्रामे का कॉन्सेप्ट लेते हैं और हम उसको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देते अच्छा हैं. सुनो, the reason why I'm taking out this and I'm really glad कि तुम्हें इतना जज्बा है कि मैं ये एक मैसेज देना चाह रही हूँ पाकिस्तानी ड्रामा स्क्रिप्ट राइटर्स, डायरेक्टर्स, क्रिएटर्स को, that when you see something happening in another universe which is doing really well and you say, oh, this is a great idea, I'm going to take it on and I'm going to, you're doing exactly what Rabia is saying. You're not being true to the message. You think you can copy paste and it's going to work because it worked in that universe. It's going to work here also. लेकिन आप सच्चाई से, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आई थिंक इंस्पिरेशन की हद तक लेना चाहिए. आप उसको कॉपी पेस्ट करते हैं, आप कहते हैं ये पाकिस्तानी ड्रामे में आज तक नहीं हुआ, तो अब कल आ जाएगी एक औरत जो कसाई होगी, एक हेरन कर देंगे वो, लेकिन वो उसकी कहानी सही. सो फॉर मी इट इज द स्टोरी टेलिंग दैट यू आर टॉकिंग अबाउट in a Pakistani drama, in a C drama or in a K drama, that makes it work because they're original. They come from a place where someone is thinking creatively and then they go all the way with it. And they're very sensitive about the social messaging. तो वो ये चीजें नहीं करेंगे जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम हमराही में कह रही थी. That's why I asked you to say all this. ठीक है जी. नाउ कैन वी गो टू द ड्रामा रिव्यू. Yes, जंजीरें. जी, तो जंजीरें से हम स्टार्ट करते हैं. बताइए जी, आपको कैसी लगी 2 एपिसोड्स? हाउ आर यू लाइकिंग रबिया एंड मुदस्सिर, कह रही हूँ, रबिया एंड सरबुलन फाइंडिंग a soulmate in each other? Okay, before I answer that question about Rabia and Sarbulan, I have to say कि वो जो ऑडियंस सिनेमा में बैठा नहीं होता जिसको सीटियां बजाने का दिल चाह रहा होता है, क्लैपिंग करने का दिल चाह रहा होता है, that's what I felt and cheering when I saw Rabia and Shireen together. उसने जो you know, I was waiting for Rabia to get back to us. Somebody needs to go and you know उसका जो बलून है ना उसके ऊपर एक prick करना है. And Rabia did it. तो वो especially वो जो kitchen वाला scene था जो उसको, I was okay with all the heroine feels that were coming through. और मैंने कहा शुक्र someone is standing up to her and she's thinking. It's not just हवा में सिर्फ dialogues नहीं बोल रही, उसे जिस तरह रोका उसको जूस पीने से, सोचा कि क्या हो रहा है, you know what's going on. I really loved all that. I think हम सब फील कर रहे थे कि यार ये शीरीन कितनी स्कीमिंग है, और आपकी जीत हुई जा रही है. यू नो, मुदस्सिर मर गया, शेरदिल मर गया, और फिर उसके बाद शेरबानो के साथ क्या हो गया, और इनको कोई पूछ नहीं रहा. तो इसीलिए जब रबिया स्टूड अप टू शीरीन तो वी वर ऑल लाइक yes, and of course we all love Rabia. And I just want to say nothing against the actress जो शीरीन का रोल प्ले कर रही है, which is Anaya. She's doing an amazing job. That is the success of her craft and her performance, that we all feel like that towards the character Shireen. So it is Shireen's character, not Anaya. We love Anaya. You are doing such a great job, माशाल्लाह से, कि आपका ये पहला प्रोजेक्ट है.
और मैं ये बात भी सोची थी शाज़िया दैट शी इज़ परफॉर्मिंग इन फ्रंट ऑफ सजल व्हिच इज़ द क्वीन ऑफ इमोशंस इन पाकिस्तानी इंडस्ट्री, एंड टू गिव सच अ सॉलिड परफॉर्मेंस इन फ्रंट ऑफ हर इज़ रियली रियली अ बिग डील, एंड आई वांट टू कांग्रेचुलेट अनाया ऑन दैट. शी इज डूइंग रियली वेल. वो जो पूरा किचन का सीन था, उसके जो एक्सप्रेशंस थे, जिस तरह वो स्नॉबिशली बात कर रही थी, एंड देन व्हेन रबिया told her off and she said तुम किचन से बाहर जाओ, कोई सफाई का काम कर लो बाहर जाके, and then her expressions changed. उसको समझ नहीं आ रहा था मैं क्या जवाब दूं उसको, and all that made the scene impactful. Of course Sajal made it impactful, but it had to be Anaya's job as well. Coming to what you said about Sarbulan and Rabia, so this is the power of storytelling जो मैं शुरू से कह रही हूँ, हम सब कह रहे हैं जंजीरे में है, क्योंकि देखो राबिया उनका इतना स्लो, उन्होंने ग्रेजुअल ना, कभी एक कॉन्वर्सेशन हुई फिर उन्हें हटा के कुछ और किया, फिर दूसरी दे ओपनड अप इन, पिछले हफ्ते ही वाज ट्राइंग इन फ्रंट ऑफ हर, देन शी सेड आई एम देयर फॉर यू, फिर आगे जाके उनकी हॉस्पिटल में तुम कॉन्वर्सेशन भी देखो तो दे आर वॉकिंग टुगेदर, देयर इज अ लिटिल डिस्टेंस बिटवीन देम व्हिच इज जस्ट सो रिलेटेबल एंड बिलीवेबल, दे आर शेयरिंग थिंग्स एंड ही सेज पता नहीं मैं आपको क्यों सब कुछ बता देता हूँ. सो दैट from that to the point where he trusted her and did not have the juice, although he wasn't sure. He said हम अपने घर के domestic staff को उस तरह नहीं suspect कर सकते, लेकिन मुझे आपकी बात भी समझ आ रही है. So the relationship progressed very beautifully for me. बिल्कुल, एंड आई थिंक वही बात है कि ड्रामा ना जो फरहत इश्तियाक की राइटिंग जो है, उनकी डेप्थ है उनकी राइटिंग की, कि वो दिखा यही रहा है कि वो दो इंसान हैं और उनके पास एक्चुअली और कोई है नहीं ना, रबिया के पास भी नहीं है, इनके पास भी नहीं है, वो दोनों अपने ग्रीफ, अपने दुख के साथ कनेक्ट कर रहे हैं. प्लस ऑल्सो ही नोज दैट प्रॉब्ली शी इज़ द ओनली वन ही कैन ट्रस्ट, बिकॉज वो तो खुद उस सिचुएशन से उसको लेकर आया है, वो उसके साथ बुरा नहीं कर सकती, उसने उसको दुख से निकलते हुए खड़े होते हुए देखा है सरबुलंद ने रबिया को. एंड ऑल्सो मैं ये भी सोचती हूँ जब वो ये बात कहता है रबिया को कि आई डोंट नो मैं आपको ये सब बातें क्यों कह देता हूँ, तो मैं सोची थी कि जो आपने रिलेशनशिप सरबुलंद और शेरबानो की दिखाई थी, उसमें शेरबानो was the one who was always coming towards him, you know, उसके ऊपर प्रेशर होता था, एक्सपेक्टेशंस होती थी. यहाँ सरबुलंद के ऊपर ना कोई एक्सपेक्टेशंस की प्रेशर नहीं है, उसकी कोई कमिटमेंट नहीं है रबिया के साथ, लेकिन वो रबिया के साथ दुख के एक रिश्ते से बंधा हुआ है, तो वो अपने दिल की बात कह सकता है, वो उसको लगता है शायद वो समझ सकती है, तो ये प्रेशर भी उसको उसकी तरफ पुश कर रहा है. ऑल्सो मतलब छोटी छोटी चीज़ें ना, जैसे वो बिरयानी की प्लेट जब उन्होंने फर्स्ट एपिसोड स्टार्ट हुई तो उसने कहा कि इस बिरयानी से मुझे याद आया कि जहर जो है इसी तरह मेरे भाई को दिया जाता था. एंड आई वांट टू अप्रिशिएट शम्स इन आवर ऑफिस, ही वाज द वन हु सेड दैट टू मी, जो मैंने पिछली बार मेंशन भी किया था, जो ऑप्शंस दिए थे, उन्होंने कहा था ये भी हो सकता है कि उसको याद आ रहा हो, तो वो सरबुलंद को याद आता है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें जो हैं सरबुलंद वो सब डिस्कस कर रहा है, वो बता रहा है रबिया को. एक और फैक्टर जो हम सोच सकते हैं वो ये भी है कि पहले शेरबानो थी उसके पास, अब शेरबानो चली गई है तो रबिया की तरफ उसका रुझान इसलिए भी बढ़ रहा है, बिकॉज बीजान को तो वो जाके ये सब बातें नहीं बोल सकता, वो तो खुद बिस्तर पे पड़ी नहीं है, तो वो कनेक्शन बड़ा खूबसूरत डेवलप हो रहा है. एंड राइट नाउ देयर इज नो लव और देयर इज नो रोमांस और लस्ट बिटवीन द टू ऑफ देम, इट इज़ जस्ट यू नो एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ पेन फॉर ईच अदर, क्योंकि रबिया ने भी उसको अपने दिल की बात बताई, वो भी रोई जब उसने पूछा, तो उसने बोला मैं घर मिस कर रही हूँ, यू नो. Yeah, I think because Rabia is not part of the holistic family. कभी कभी होता है ना कि हम उस पूरे दायरे से बाहर निकल के किसी से कन्फाइड करते हैं, बिकॉज हमें वो एक सेफ स्पेस लगती है, बिकॉज दे आर नॉट इमोशनली कनेक्टेड टू एनीवन. So I felt that was it, and Rabia also has no one. I also loved the connection between Bijan and Rabia. That again was sort of like they are trying to share each other's trauma, because she has lost people, she has also lost people, लेकिन यहाँ उन्होंने connection बहुत खूबसूरत दिखाया, because she said कि मुझे आपके अंदर पहली दफा अपनी माँ नजर आती है, या I see a motherly figure inside you, and she's also missing Sherbano. And Rabia ने जिस तरह ख्याल रखा, it was so believable, we all felt it, we can see the connection, and Samia Mumtaz and Sajjad over here again, the on-screen chemistry is very beautiful. अच्छा, अब हम बात करें तो मुझे दो चीज़ें हिट करी हैं, एक तो ये कि सरबुलंद जो है वो अकेला है, ठीक है, और सोराब और जो उसकी बीवी है नूर भाभी, वो तो दोनों ही इसके अगेंस्ट हैं, तो इन दीज टाइम्स जब वो अकेला था और बीजान भी यू नो बीमार हो गई, तो इट वाज रबिया जो उसके साथ खड़ी थी, तो यू नो वो भी उसको एक सपोर्ट का जो एहसास है वो भी आपको एक दूसरे के करीब ले आता है. फिर रबिया और जब ये वाली बात की है तुमने, सामिया मुमताज़ वाली बात, तो उसमें मुझे लग रहा है कि जैसे बड़े मज़े की कहानी लिखी है फरहत इश्तियाक ने, कि दे आर पीपल इन देयर लाइव्स, वो निकले और गैप्स बने, देन देयर आर अदर पीपल हु आर कमिंग दीज गैप्स, लाइक रबिया फिलिंग इन द गैप फॉर शेरबानो और फॉर यू नो सामिया मुमताज़ कैरेक्टर.
एंड ऑल्सो एक और चीज़ देखो, रबिया रोई इन फ्रंट ऑफ सरबुलंद एंड रबिया रोई इन फ्रंट ऑफ बीजान ऑल्सो। वो जहाँ उनको तसल्ली दे रही है वो स्ट्रॉन्ग भी हो रही है। तो ये मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग बात लगी राइटिंग की, स्क्रिप्ट की, डायरेक्शन की, कि दो लोग हैं जहाँ वो आपको स्ट्रेंथ दे रही है, वो रो भी रही है। तो ये बंदा जो है, जिसको जो वीक है, उसको उसको स्ट्रेंथ, उसको तसल्ली देने के लिए उसको स्ट्रॉन्ग होना पड़ रहा है। लाइक बीजान हैड टू राइज अप टू हर बीजान लेवल एंड टेल हर कि नहीं नहीं, तुम्हारे सब ठीक हो जाएगा बेटा, तुम रो नहीं। सरबुलंद हैड टू गेट आउट ऑफ हिज ग्रीफ टू गिव तसल्ली टू रबिया कि नहीं, मैं आई विल सॉर्ट दिस आउट फॉर यू। तो ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग डायनामिक्स लिखी हुई है फरहद इश्तियाक में। एक्चुअली ये बहुत खूबसूरत डायनामिक्स लिखी हुई है। थैंक यू फॉर पॉइंटिंग इट आउट, राबिया, बिकॉज यू सी Faraj Ishtiyaq is playing on this human emotion that in order to get out of your grief, you have to be, someone needs to need you. You have to feel that you're needed. एंड हियर उन्होंने कहा भी बीजान के कैरेक्टर ने कि तुम तो मुझे तसल्ली दे रही थी, तुम तो खुद रोना शुरू हो गई। एंड देन शी गॉट आउट ऑफ हर थिंग। एंड सरबुलंद के साथ भी यही हुआ है कि फिर उसने जाके उसको पानी दिया एंड वो खुद अपनी ग्रीफ में इतना मगन था, खोया हुआ था कि ही डिडंट रियलाइज कि शी इज आउट ऑफ इट, बट द ट्रॉमा इज स्टिल देयर, दैट्स व्हाई शी इज नॉट टॉकिंग अबाउट इट। द ड्रामा इज सो गुड, लाइक जिस तरीके से भी उन्होंने दिखाया कि तैयब कॉल करता है एंड इतना को गुस्सा चढ़ा मुझे तैयब पे, इतना को गुस्सा चढ़ा मैं बता नहीं सकती। ओह आई कांट टेल यू हाउ एंग्री आई वाज एट तैयब। एंड उसके बाद जो मुझे डर लगा, मेरी हालत ख़राब की यार। आई एम नॉट जोकिंग, आई वाज लाइक नो 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 नो, इट कैन नॉट बी सोहराब। सोहराब कैन नॉट फाइंड आउट दैट इट इज़ रबिया। और डर लग रहा था मुझे, बिकॉज सोहराब का कैरेक्टर अब आपने ऐसा बना दिया है, उसको अपनी बहन का कुछ इतना नहीं है, वो ज़िंदगी चला रहा है, बैठा हुआ है उसका फ़ोन लेके, लेकिन उसने अपनी स्कीमिंग, अपनी जो भी उसकी प्लानिंग है, उसको रोका नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसने कुछ सबक सीख लिया हो, वो ही इज़ गोइंग ऑन अबाउट हिज लाइफ। सो ही इज़ अ रियली स्केरी पर्सन, स्केरी विलन। तो उसको पता चल गया। तो अब कितने मज़े की बात है ना कि यहाँ से तैयब के थ्रू आपने एक ट्विस्ट दिखाया जो मैं तो बिल्कुल एक्सपेक्ट ही नहीं करी थी। मैं तो समझ रही थी कि वो ज़ाफ़रान के बंदे ने तस्वीर ली है, वीडियो भेजी, अब वी आर ऑल वेटिंग कि अब तोरसम देखेगा, तोरसम देखेगा, तोरसम देगा, मैं तो रबिया के अलावा किसी को देखूंगा ही नहीं। चलो जी, जो आप एक्सपेक्ट करे थे वो हुआ ही नहीं। तो इतने मजे के ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं ड्रामे के, थिंग्स दैट आर नॉट एक्सपेक्टेड बाय द ऑडियंस, इट शॉक्स यू। बट देन आई क्वेश्चन शाजिया, why are we missing some very important things? And I'm sorry, I'm really disappointed, and I really question, are we not important as audiences? Are the drama creators thinking that यार कुछ भी दे दो इनको, दो अच्छी चीज़ें दे दो, कुछ भी दे दो, हम ये चलेंगे? क्यों नहीं दिखा रहे सरबुलंद ने शेरबानो को ढूंढा? एक फ़ोन कॉल नहीं करते हुए दिखा सकते? आपने अभी, मैंने वीडियोस देखी हैं, अभी आपने रैप अप किया है, एक सीन शूट कर लेते भाई। जब इतने लोग बोल रहे हैं, आई विद ह्यूज अपॉलॉजीज, I do feel that maybe the creators are a bit arrogant also, that we are giving you something so great, but we are okay अगर हमने इतनी बड़ी चीज़ आपको नहीं दिखाई है। नूर भाभी, वो हॉस्पिटल में लेने की, उन्होंने शेरबानो के लिए एक आंसू नहीं बहाया उस तदफीन के बाद। तदफीन कह रही हूँ, वो जो एक उन्होंने सोइम टाइप चीज़ की थी, उसके बाद एक वो मेकअप करके सजी बनी वो बैठी हुई है, शी इज़ नॉट डूइंग एनीथिंग। एंड लाइक किसी को अफसोस ही नहीं है शेरबानो के जाने का। और उसको पता ही नहीं है कि भाई इतनी ऑब्लिवियन में रह रही है कि तुम्हारी नजर के सामने तुम्हारा मियाँ इज हैविंग एन अफेयर विद योर हेल्पर। ये कैसे हो सकता है? कुछ तो उसको हिंट हो, कुछ तो हो। शीरी तो बड़ी वाइब्स देती है, सॉरी, शी इज अ गुड एक्ट्रेस, नॉट अनाया, मतलब शीरी इन द कैरेक्टर इज अ गुड एक्ट्रेस, बट शी डज गिव वाइब्स। तो ऐसी चीजें आप जब कर रहे हैं तो वी रियली क्वेश्चन दैट what is it that's missing? Our audience is not important. Is the craft itself is not that important, that you must make sure that these things are taken care of? और जब इतना शोर मचा रहे, हर कोई शोर मचा रहा है, हर कोई बोल रहा है, तो यार एक सीन क्यों नहीं हम शूट करके डाल सकते थे? मेरा शिकवा है, और किसी का हो नहीं हो, बिकॉज मैं अच्छी और क्वालिटी की चीज़ें एक्सपेक्ट करती हूँ। तो जब इतनी अच्छी चीज़ आ रही है और उसमें इतना बड़ा ब्लैक धब्बा नजर आए, देन यू वुडंट बाय दैट क्लॉथ, राइट। तो मुझे बस इस बात का अफसोस है। सॉरी, मेरा यापिंग सेशन खत्म हुआ, आप बोलिए शाजिया। No, but you see, that's the thing, because Zanjeer is taking care of every little thing. अब वो नया हिट्स और मिसेस देखो कितने इंटरेस्टिंग है कि वो तौरसम को, वो ज़ाफ़रान कहता है वीडियो देखो, तौरसम कहता है मुझे नहीं देखना। वो उसका ओवरहियर करती है, रबिया शीरी बात कर रही होती है, वो समझती है अपने मंगेतर से बात कर रही है। वो दूसरा तौरसम की पूरी कहानी सुनता है सरबुलंद रबिया से, लेकिन पूछता नहीं है। वो मैं थोड़ी सी
अनॉय हुई थी कि भाई पूछो तो उसका नाम क्या है, उसने नाम नहीं पूछा, सौतेला भाई कह रहे हैं, नोबडी इज यूजिंग हिज नेम, तो वहां में थोड़ी सी, बट बिकॉज द स्टोरी टेलिंग इज सो इंटरेस्टिंग, इज कीपिंग यू इन्वेस्टेड। वो वहां जो है गुलमहर उसको कहती है कि जाफरान तुम्हें यूज कर रहा है तोरसम को, तोरसम डजंट बिलीव इट बट ही इज थिंकिंग, सो यू आर कीपिंग अस ऑन एज विथ ऑल दीज थिंग्स, but with the Sher Banu factor, such a clever team that is giving us all of this is managing to forget this. So इस पे मुझे तुम्हारी बात याद आती है कि एक वो जो सैम्पल ऑडियंस है ना वो देखना चाहिए, because maybe they think that what they are showing, सरबुलंद इतना ग्रीफ में है और मॉर्निंग में है तो सबको नजर आ रहा है that he's sad, but it's not enough. You have to show some action behind it कि वो क्यों नहीं ढूंढ रहा है अभी तक. तो शाजिया, आई थिंक वी एज ऑडियंस हैव आल्सो बिकम ओके विद कि जो भी देगा ड्रामे में ठीक है हम बर्दाश्त कर लेंगे, क्योंकि हम बेचारे शायद इतने तरसे हुए कि जब हमें कोई दो अच्छी चीजें मिलती हैं तो हम कहते ओह वाह वाह वाह, जो बेयर बेसिक है, बेयर बेसिक हैज बिकम अ लग्जरी, बेयर बेसिक हैज बिकम अ वाव थिंग। नो, ये तो हर ड्रामे को करना चाहिए ना, हर अच्छी प्रोडक्शन को करना चाहिए। तो ये कोई बहुत बड़ी चीज़ है, बट बिकॉज वी हार्डली गेट स्टफ, सो दैट्स व्हाई वी आर लाइक दिस, एंड हम बर्दाश्त कर रहे हैं। हमने कौन सा ड्रामा देखना बंद कर दिया, यू नो। सो क्रिएटर्स को भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, दे आर ओके, नॉट अ सिंगल रिस्पॉन्स हैज कम फ्रॉम द क्रिएटर्स, नेवर। एंड एक्चुअली हिस्ट्री में भी देखें, वो चाहे कोई भी चैनल हो, कोई भी प्रोडक्शन हाउस हो, कोई भी टीम हो, कोई अगर मसला हो जाता है, नेवर दे एग्री और एक्सेप्ट दैट कि हाँ हमसे एक चीज़ यू नो वो हो गई। सो खैर वी कैन मूव ऑन। सो आई एम सेइंग दैट आई वाज क्वेश्चनिंग कि क्यों नहीं उसको सुनाया ना। सिर्फ इस बात से क्या फ़र्क पड़ेगा कि उसने सुन लिया कि इसका किसी से अफेयर चल रहा है, बट वो सिग्निफिकेंस ये है कि उसको ये पता है कि इसके पास फ़ोन है, राइट? तो वो किसी को नहीं पता हवेली में, क्योंकि उसने वो फ़ोन लॉक करके रखा हुआ था। तो मैं ये कह रही हूँ कि जहाँ पे इंटेलिजेंट चीज़ें हैं या जहाँ पे आप स्लोली उसको बिल्डअप करें, वो कितना अच्छा है। पहले आपने दिखाया कि वो सूटकेस, वो जो संदूक है, सूटकेस की जगह संदूक में से वो फ़ोन निकालती है, तोरसम का जो बंदा है उसको कॉल कर रहा होता है। तो वहाँ आपने इस्टेब्लिश किया कि फ़ोन किसी को नहीं पता कि फ़ोन उसके पास है। फिर आपने दिखाया कि वो सुन लेती है रबिया। अब प्रोमो में रबिया उसको कह रही है कि तुम्हारे पास फ़ोन है ना, फ़ोन नहीं होता तो तुम अपने आशिक से कैसे बातें करती, राइट? तो रबिया आहिस्ता आहिस्ता शक उस पे ना वो लेकर आ रही है शीरी पे। और वो सिर्फ ये नहीं, सारे, अगर वो जो आदमी था जाफरान का, उसने भी कहा, आपने कहा था इस पे नजर रखो, इसलिए मैंने, तो इट वाज नॉट जस्ट अ रैंडम सीन के वो खड़ा हुआ है, उसने एक वीडियो बना दी हॉस्पिटल के बाहर, वो नजर रख रहा था उनके ऊपर। सो यू हैव जस्टिफाइड एवरीथिंग एल्स। मुझे प्रॉब्लम ये होती है राबिया दैट जो तुम कह रही हो ना बात की, जब एक बेसिक होना चाहिए, दीज थिंग्स शुड बी टेकन फॉर ग्रांटेड कि ये होनी चाहिए, हम उनको कहते हैं ओ वाओ ग्रेट स्टोरी टेलिंग, कि ऑडियंस स्टार्ट्स डिफेंडिंग द होल्स इन द स्टोरी टेलिंग बाय सेइंग आपको नहीं पता, शायद वो देख रहा होगा ना, सरबुलंद ने पीछे अपनी टीम भेजी हुई होगी देखने के लिए, हमें नहीं पता। नो, दैट डजंट मेक सेंस। यू आर क्रिएटिंग समथिंग आउट ऑफ अ कैरेक्टर और इवेंट्स दैट वी कांट सी, दैट आर नॉट हैपनिंग, एंड इफ यू आर गोइंग टू शो इट लेटर, व्हिच आई डोंट थिंक यू विल, तो फिर आपने किसी भी एक्शन में सरबुलंद के ये नहीं दिखाया, बिकॉज ही इज जस्ट मॉर्निंग द डेथ or the absence of disappearance of Sher Banu. So it's not enough, and you cannot just say अच्छा ठीक है ना ये character ये कर रहा होगा but we don't know that he's doing it. No, we don't. If you haven't shown it, then it's not happening. अब ये तुम ऑडियंस की बात करिए ना, मैं ये भी कहना चाहती हूँ ऑडियंस शुड ऑल्सो लाइक, आई डोंट नो हाउ टू से इट, लाइक अ लॉट ऑफ पीपल वर सेइंग कि ओ तोरसम इज बेटर देन सोहराब, क्योंकि तोरसम ने तो देखो उसकी तरफ उठा के नज़र भी नहीं देखी। ना देखे भाई, तोरसम रबिया को जब वो शादीशुदा थी उसके मियाँ को मारने पहुंच गया था, उसको लेने बैठा हुआ था। सो प्लीज, तोरसम इज नॉट अ गुड कैरेक्टर। तोरसम ने उस मुदस्सिर को मार दिया, वो तो एक शादीशुदा औरत को उठाने गया था, तो उसने नहीं देखा तो वो कोई नेक परवर इंसान नहीं हो गया है प्लीज। तो मुझे लगता है कि हम एज ऑडियंस भी हमें अपनी चीजें थोड़ी सी ना ये सही I करनी think चाहिए। they're just, I think if you're comparing the levels of evil, you see, so I think तोरसम का सिर्फ वहां जो गुलमहर ने भी उससे कहा था कि तुम्हारा गुस्सा ही तुम्हारी डाउनफॉल है, क्योंकि वो तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है इस तरह, बिकॉज तोरसम बेवकूफ है, he is बेवकूफ, he cannot see through people, अब उससे यही कहा कि तुम लोगों को पढ़नी, तो यहाँ आप कह सकते हैं that between all the evils, I would say तोरसम is really bad, लेकिन evil दिमाग जो है ना वो सौराब का सबसे हाई है और फिर जाफरान का। और मजे की बात है किसी ने लिखा हुआ था इधर वो जो मेहर लड़की है, हाँ, या
वो तोरसम को बता रही है सच्चाई, उधर रबिया जो है वो सरबुलंद को बता रही है शीरी की सच्चाई। वो दोनों काइंड ऑफ यकीन नहीं कर रहे। उन्होंने कहा ये भाई हैं। इट प्रूव्स दे बोथ आर ब्रदर्स। तो लोगों ने इतने मज़े की चीज़ें निकाली हुई होती हैं। सो दिस वाज गुड। आई थिंक दैट्स ऑल। सोराब को पता चल गया, सोराब ने अपने बंदे को ज़रगून को भेजा है कि भाई तुम मालूम करो कि ये क्या होने वाला है। Is there anything else we need to discuss? I think we've covered all the things. I think that's it. I think the next reveal आप predict करेंगे, मुझे लग रहा है next reveal होगा कि नूर को पता चलेगा शीरीन and सोराब के बारे में, because every 2 episodes have some reveal coming in. Okay, I just want to talk about Rabia and Sarbuland. I think वो सीन बहुत अच्छा शूट किया हुआ था। जो जब वो बैठी होती है और सरबुलंद आता है, वो जूस लेकर आती है शीरीन, एंड आई ऑल्सो थॉट कि वो ज़ोर से चीखेगी कि सरबुलंद जूस नहीं पियो या जाके उसका जूस हटा देगी, बट उसने कितनी इंटेलिजेंटली बोला कि उसको आंख से इशारा किया और उसको बोला कि तेल ख़त्म हो गया है तो आप तेल ला दें, यू नो, एंड ही ऑल्सो अंडरस्टूड कि व्हाट शी इज सेइंग। और शीरी की तो हालत ख़राब। इनफैक्ट जब वो किचन में आती है ना, मुड़ के देखती है तो रबिया सीढ़ियों पे या वो जो एंट्री से वहाँ खड़ी होती है, दैट वाज सच अ ईरी फीलिंग। आई वाज लाइक, एकदम से मुझे कुछ, उसने मुड़ के देखा ना तो रूह की तरह रबिया खड़ी हुई है। उसने फ़ौरन वो फेंक दिया जो अब रबिया को शक हो रहा है। एंड आई फील यही चीज़ है कि सरबुलंद इज सो overpowered by the grief in his life that he is not able to look at these things, and because रबिया आउटसाइड से है और वो थोड़ा सा रिकवर कर रही है, वो इन चीज़ों को पिक कर सकती है, बिकॉज वो एक थर्ड पर्सन के व्यू से इन चीज़ों को देख रही है। और उसने ये बात एक्नॉलेज भी करी सरबुलंद ने, उसने कहा कि ये तो हमें इन्वेस्टिगेशन करना था जब शेरदिल के साथ हुआ, बट सो मच हैपेंड कि मैं भूल गया कि मैं करूँ। हाँ, और उसने कहा भी कि भाई आपके घर के मुलाजिम के इन्वॉल्व हुए बगैर ये हो ही नहीं सकता, बिकॉज somebody from the house was doing it, that's why जहर गया, वरना जहर कहाँ से जाता। अब वो फोन है ना, तो फोन का यही जो तुम कह रही हो कि भाई कौन उसको कॉल कर करके कर रहा है, शी सेड तोरसम उधर से बैठ के तो नहीं कर सकता आपका सौतेला भाई। लेकिन अब ऐसी सिली चीज होती है कि तो उसने पूरी कहानी उसको बताई, वही तो तो उसने नहीं या पूछा कि भाई उसका नाम क्या है, which was irritating। चले अब एंड दैट्स इंसान नॉट कहता है कि पॉसिबल। जब वो कह रहा है कि मैं ये करूंगा और मैं तो उसके कातिल को, तो फिर पूछे ना कि नाम क्या हाँ, है, कौन है कहाँ कातिल, से आए को उसकी। या क्योंकि उन्होंने वो रखा हुआ है ना कि वो एकदम से रिवील होगा कि वो तोरसम है, वो एक बड़ा रिवील उन्होंने रखा हुआ है उस मोमेंट के लिए, तो इस वजह से या आई थिंक दैट्स ऑल। वी कैन मूव ऑन टू मिर्ज़ा की हीर। तो मिर्ज़ा की हीर में बड़ी चीज़ें हुई इस बार भाई। मैं बड़ी सैड हूँ, बेचारे बब्बू भाई को ले गए जेल में, उनको बहुत पीटा है यार। आई वाज रियली सैड। And you know what was really sad was, ठीक है, I understand people are worried about कायनात, लेकिन उनकी जो बेचारे की पिटाई हो रही है, who's been for your there for your family throughout, उसके बारे में कोई नहीं सोच रहा है। और वो बेचारा लेटे लेटे भी सोच रहा है, अच्छा लेकिन वो तो गाड़ी में गई थी सही तरह, तो फिर किसने उसको पकड़ा था, you know, he is still trying to solve the mystery. डू यू थिंक वो पुलिस वाले के साथ और दिलनवाज के साथ मिला हुआ है जो कायनात का मंगेतर है, जिसको मोहब्बत करती है, जो अभी वाला है काली शर्ट वाला, मेरे पे हसान नाम है ना? Ehsan, नहीं, because Ehsan was very surprised and shocked, so I don't think he is involved. Do you think he's involved? सो मे बी वो बब्बू भाई को बस अपने रास्ते से हटा रहा है। Yeah, he actually believes it because इसको पता है कि कायनात और वो मिले थे। I like बब्बू भाई's answer कि मैं इसके आगे कुछ नहीं बता रहा, मैं अपने लॉयर से बात करूंगा, क्योंकि they wanted to know। तो उसने सफाई नहीं भी दी, जो मैं इरिटेट भी हो रही थी कि इसने क्यों नहीं कहा कि हम इससे नहीं मिल रहे थे, लेकिन ये चुप हो गया because he said मैं अभी इसके आगे कुछ नहीं बता रहा, you can believe whatever you want to believe। लेकिन बहुत मुश्किल है इस बार मिर्ज़ा की हीर की दोनों एपिसोड्स देखना, बिकॉज Yeah, वो जो मिर्ज़ा की अम्मा है, जूबी की वाइफ, वो she goes on and on and on and on about how he is responsible, and you feel you're watching such a regressive track, like how can you, it is like वो जो नहीं कहते थे ये तो मनहूस है, वो वाली चीज़, इसको घर से निकालो, इसकी वजह से हुआ भाई किस तरह। तो बहुत इरिटेटिंग और बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है टू कीप लिसनिंग टू दोज थिंग्स एंड सीइंग इट, एंड फिर बिल्कुल वो कि वो हाथ पकड़ के बोल रही है इसको घर से निकाल देंगे हम, बाय जॉब। फिर तैमूर और वो निकल के आ जाते हैं, कोच के घर रहना शुरू कर देते हैं। तो मैं थोड़ी सी डिसअपॉइंटेड हूँ। इंटरेस्टिंग एंगल मुझे ये लगा था कि बब्बू भाई वहाँ चले गए, और दिलनवाज की कॉन्वर्सेशन जो वो पुलिस वाले को बोलता है कि तुम मुझे बताओगे अब क्या करना है। मैंने दिल में कहा जी वही बताएगा, उसी ने आपको इधर रखा है, उसी ने आपकी सब चीज़ें की हैं, आप तो जिस नहज पे चल रहे थे आप तो कहीं नहीं पहुंचने वाले थे। दैट वाज अ रियली फनी कॉन्वर्सेशन दैट बिटवीन द टू ऑफ देम। मैंने कहा यस ही इज द वन, दिस पुलिस पर्सन इज द वन हु हैज सेव्ड यू। उसने बब्बू भाई को अंदर किया है, उसने मरवाया था उन लोगों को, तुम तो जज्बात पता नहीं क्या करने जा रहे थे। उसने कहा था अभी तुम जेल में रहो, यू नो। हाँ, वो बहुत ज्यादा फैमिली ड्रामा हो गया था, बट आई गेस वो इतना टॉक्सिक कैरेक्टर दिखाया है उनका। एंड आई जस्ट वांटेड टू से समथिंग
ZQ is a fabulous actor, लेकिन बार बार उनको ऐसे ही रोल्स मिल रहे हैं. To creators also, you're not getting the full potential out of her. Because Dine में भी ऐसा ही रोल था, इसमें भी ऐसा ही रोल है, हम कहाँ के सच्चे में भी ऐसा ही रोल था. And there's so much more to this actor. And she does it really well. You know, her facial expressions, everything were on point, except it just kept going on and on and on. अच्छा, वो जो उनके अब्बा थे, वो भी उन्होंने वो उठाया था डब्बा उसका नट्स का. मैंने कहा ये इतने परेशान है, ये नट्स का डब्बा I उठा के know. क्या कर रहे हैं. और फिर वो खोल के खा भी रहे. लेकिन then he I liked it also the way he converted it, because वो खा रहे थे and you could tell his trauma and his stress, the way his anxiety, the way he was eating it. But I felt कि वहाँ कोई और prop हो सकता था. अच्छा नहीं, आई लाइक इट. आई वाज लाइक दिस इज डिफरेंट कि वो स्ट्रेस में बादाम खा रहे हैं, सर पे पानी भी पी रहे हैं. मुझे वो एंगल अच्छा लगा था. बट वही उनकी भी कि बिल्कुल ब्लाइंड के कायनात को अगवा करने में तुम सब शामिल हो. अजीब सा प्लॉट हो गया है, बेवकूफ़ाना सा, सॉरी टू से. मतलब अच्छी भली चल रही थी कहानी, अब वो घर वाले ही कह रहे हैं कि तुम दिल नवाज के साथ मिली हो. क्यों मिले होंगे भाई उनके? अच्छा, अब ये भी नहीं आप सोच रहे कि कायनात, हीर और मिर्ज़ा के नाम तो पूरा घर और सब कुछ है. उन्हें दिल नवाज के साथ मिलने की क्या ज़रूरत है? वो तो ओनर्स हैं, उनकी मर्ज़ी के बगैर तो आप कुछ कर ही नहीं सकते. तो वो तो आपको किक आउट कर देंगे. तो अजीब व गरीब किस्म के ट्विस्ट हो रहे हैं. चलो कोच के घर गए, मैंने कहा चलो शायद अब हीर की अम्मा और कोच का कुछ मोहब्बत वाला सीन दिखाएंगे कुछ. मैं उस उम्मीद पे हूँ. अभी तक तो उन्होंने नहीं दिखाया. फिर अगेन यू नो कि दिल नवाज को कौन चाहिए? हीर साहबा कह रही है मैं जाके बात करूंगी. भाई आपकी अगर वो इतनी बात सुनता होता तो आज ये हालात होते. वो तो तुमसे शादी करने या तुम मिर्जा को छोड़ दो उससे कम पे मानेगा ही नहीं. तो वो कैसे तुम्हारी बात सुन के कायनात को छोड़ देगा? इसका मतलब है तुम फिर सौदा करोगी. यू विल गो एंड यू विल टेल हिम कि ओके आई विल डू दिस, सो यू लीव कायनात. मतलब व्हाई आर यू गोइंग टू मीट हिम अलोन? Because you want to satisfy the sensational vibes of the drama. So, you know, वही जो तुम कह रही हो that दिन नमाज को तो हीर चाहिए, तो वो और सब उसको जाने भी दे रहे हैं. वो भी अली रजा का दूसरा क्या था ऑप्शन? हम जाके पुलिस को बताते हैं. अरे भाई, पुलिस इज इन्वॉल्व्ड इन ऑल दिस. यू कैन सी तो उनके कोच ने सही कहा था. तो यहाँ समथिंग. अच्छा, आई जस्ट वांटेड टू से समथिंग अ लिटिल बिट बिफोर एज वेल. जब वो उनको बुरा भला कह रही थी उनकी अम्मा हीर को, एंड he comes over Mirza and he says कि आपको नहीं पता, she can achieve anything, वो ये सारे पैसे भी earn कर सकती है, सब कुछ कह सकती है. I get it, you want to show a positive hero, ठीक है. I get it कि अभी भी वो कह रहा है कि ठीक है, आयुष उसको फोर्स नहीं कर रहा तुम्हें जाके दिल नवाज से मिलना है. But I think आपने उसको इतना ज्यादा पुश कर दिया है that it's not looking relatable or believable. For example, no one should allow me to go and meet Dil Nawaz. For example, वो पूरी कहानी जो वो अपनी अम्मा को सुना रहे थे, ठीक है आप अपनी बीवी को साइड कर रहे हैं, लेकिन वो डायलॉग्स बहुत परफॉर्मेटिव लग रहे थे कि you want to show, oh this person he's just wonderful, he's a hero, और आजकल का हीरो ऐसा होना चाहिए. तो ग्रीन फ्लैग का ग्रीन फ्लैग, वो तो पता नहीं कौन से कलर का फ्लैग बन गया था उसका. नहीं, बोरिंग है वो इंटरेक्शन, बोरिंग है बहुत ज़्यादा. तो वो जो स्पार्क है या वो जो इंटरेस्ट है वो आ नहीं पा रहा है. सो दिस वीक वाज वेरी डिफिकल्ट टू वॉच मिर्ज़ा की ये. या आई थिंक दैट इज़ ऑल. आज आपकी इज्जत की पहली एपिसोड आई है. आई एम सुपर एक्साइटेड टू कैच इट एंड वॉच the drama and review it on Monday, inshallah. Yeah, I'm really loving Ehsan Khan's look, and I think it's amazing how much work he's done on getting a completely different look. So it's, and वो फिर teasers में नजर आ रहा है, so full marks to him. Also, Pakistan's Got Talent भी start हो रहा है if I'm not wrong this weekend, so looking forward to that as well. राबिया, लेकिन आप मैच भी देख रही हैं वीकेंड, क्या पता है ना, थर्ड एंड फोर्थ प्लेस के लिए, एंड फर्स्ट एंड सेकंड 2 मैचेस होंगे. अगर मैं देखूंगी तो मैं फाइनल देखूंगी, उसके अलावा कुछ नहीं देखूंगी. वो भी शायद. लेकिन इंग्लैंड और फ्रांस वाला मैच तो बड़ा आप स्पार्क्स वाला होगा. हाँ, okay. मैं बहुत वीक हार्ट है मेरा, तो मैं ना अगर किसी टीम के साथ एसोसिएट हो जाए तो मैं उनको हारते हुए नहीं देख सकती. और फिर सो क्रिकेट हैज़ रियली traumatized me. I used to be a very, very big cricket fan, but then what the cricket team did, it was just such a big trauma that मैं उस चीज से दोबारा नहीं गुजर सकती. So तो फुटबॉल में तो आपको ऐसा होगा नहीं ना, क्योंकि आपको इतना ज्यादा कोई गारंटी थोड़ी दे सकता है, कोई गारंटी थोड़ी दे सकता है. आप इतनी दिल फेंकें कि आप अभी 2 मैचेस देखकर आपका दिल आ जाएगा. इस वर्ल्ड कप में भी कितनी कंट्रोवर्सीज हैं शाजिया. So you know, I just feel that you know sports should be a fair game जहाँ पे आप सिर्फ खेल नहीं होता, आपके millions and billions of people's emotions are connected with you know, and it really okay. अब तुमने पता नहीं किस चीज़ पे स्टार्ट करी, मुझे तो बड़ा गुस्सा चढ़ता है कि ये लोग लोग आपको इतनी इज्जत देते थे, प्यार करते हैं, you don't even have the
the audacity, like you don't have the, what do I say, कि आप fair नहीं होते, conscious नहीं होता कि इतने लोगों के emotions के साथ खेलते हैं, you know. So it's a very different thing for me. Yeah. So I Look, don't do it. sports is sports, but where people are involved and money is involved and power is involved, these things happen. तो This चलो is थोड़ा life. कर लो यार, हर बार तो नहीं ना, थोड़ा कर लो. चलो फुटबॉल में ये नहीं बोलूंगी, बट क्रिकेट में थोड़ा कर लो, हर बार तो नहीं. हम मतलब मैं तो कहती हूँ जो पाकिस्तानी फैंस हैं बड़ी उनकी, मैं आई एडमायर देम दैट टू मीट समबडी आउटसाइड पाकिस्तान एंड या कि आप, मैं तो मुंह छुपा के जाऊँ भाई, सॉरी यू नो, कि इतना बुरा कभी मतलब लाइक. और फिर भी हर मैच से पहले, हर टूर्नामेंट से पहले बेचारे फिर क्रेजी एक्साइटेड होते हैं, उम्मीद रखते हैं कि शायद कुछ हो जाए मेरे कल. भाई यहाँ के नमक में कोई पावर नहीं है, यहाँ कुछ नहीं होना. आप सब लोग भी फीवा देखें, छोड़े क्रिकेट को. उम्मीद की दुनिया कायम है, राबिया. या चलिए जी, दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड. आप लोग कमेंट्स अपने व्यूज बताइए. वी आर रीडिंग योर कमेंट्स. टेक केयर, अल्लाह हाफिज. खुदा हाफिज.